हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइस, सीडीएस का बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे थे। आर एस अग्रवाल की जो बुक है सीडीएस एग्जाम के लिए, उसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसका पार्ट नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 80 तक का सॉल्यूशन हम कर चुके थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। एंड गाइस, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारे डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डिफेंस वाले एप्लीकेशन का, डाउनलोड करना। वहाँ जब आप स्टडी मटेरियल में जाओगे तो स्टडी मटेरियल में आपको इस आर एस अग्रवाल की चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि प्लीज़ यार, सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना आप लोगों को, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। लाइक कर दो, मेरे को भी एक हौसला होता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, ये कहता है एक सेट ए है, इज द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब इस सेट ए के अंदर नेचुरल नंबर का स्क्वायर आएगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। एक्स एंड वाई आर एनी टू एलिमेंट ऑफ ए। आपको क्या करना है, दो एलिमेंट लेने हैं एक्स और वाई, जो किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को बिलोंग करेंगे। मतलब इस सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट होगी। देखो गाइस, क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले जैसे मैं ले लेता हूँ 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ, और एक मैं ले लिया जैसे 5 का स्क्वायर, ठीक है। दो एलिमेंट ले लिए जो ए को बिलोंग करते हैं। अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा, इस 2 का स्क्वायर इंटू में क्या 5 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा। 10 क्या होता है, नेचुरल नंबर, और इसका स्क्वायर है तो वो इस सेट ए को बिलोंग करेगा गाइस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने इस सेट ए को बिलोंग करेगा। तो क्या होता है कि अगर दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर की प्रोडक्ट जो होती है वो उस सेट को ही बिलोंग करती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप देखो ऑप्शन ए को, तो जैसे इन दोनों को ऐड करता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर 25, और यह है 29। 29 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब ए आपका आंसर नहीं है। सिमिलरली बी भी नहीं होगा, सिमिलरली सी भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एक्स वाई जेड और टी आर रियल नंबर विद एक्स जो है वो ग्रेटर देन आपका वाई है, एंड जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टी है। ग्रेटर देन इक्वल टू टी का मतलब या तो जेड टी से बड़ा रहेगा या जेड आपका टी के इक्वल रहेगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन ये। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा इस, तो x प्लस में जेड है वो ग्रेटर देन आएगा y प्लस में t, जो कि आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है द स्मॉलेस्ट इंटीजर बाय विच दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड शो दैट द क्वोशिएंट इज ए स्क्वायर नंबर। मतलब कि एक नंबर है जिससे अगर मैं 3750 को डिवाइड करूं तो जो क्वोशिएंट आएगा वो आपका एक स्क्वायर नंबर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी डी होगा। 6 से डिवाइड करके देखो गाइस, अगर मैं 3750 को 6 से डिवाइड करता हूँ, पहले 6 पे गया 36 1 12, फिर 2 पे गया 6 दूनी 12 3 30 आया, फिर 5 पे गया तो देख लो ये आपका रिमाइंडर 0 बचा। तो यहाँ क्वोशिएंट कितना है 625, जो कि 25 का स्क्वायर है। तो देख लो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको 1 बाय 1 करके ऑप्शन से कर लेना है, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड करोगे कुछ क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, तो वो आपका किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, आप चेक कर लेना, वो नहीं बनेगा। सिमिलरली 3 वाला भी नहीं बनेगा, और सिमिलरली 5 वाला भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग अजर्शन इज नॉट इन, मतलब इनकोरेक्ट बतानी है, इनमें से कौन सी अजर्शन जो है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है। तो साफ साफ दिख रहा है गाइस, ऑप्शन डी पाई इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है,
कैसे? क्योंकि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है हमारे पास, तो इसने ये स्टेटमेंट में बोला है कि नोट, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ये कहता है लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। 1 अपॉन में n हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 1 अपॉन n की जो एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। मतलब कि जैसे 1 अपॉन 2 लेता हूँ, तो 1 अपॉन 2 क्या आता है? 0.5 आता है। तो ये 0.5 आता है, तो ये क्या होगी? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। जैसे 1 अपॉन 3 लेता हूँ, तो ये आता है 0.333 अप टू सोन चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देन ये कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना इनमें से कौन सा ट्रू रहेगा। देखो गाइस, 1/2 अगर हो तो वो 0.5 आता है, और 1/5 अगर हो तो वो 0.2 आता है। तो मतलब डिवाइड में अगर 2 हो तो भी टर्मिनेटिंग होती है, और डिवाइड में अगर 5 हो तो भी टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, तो दोनों आपके पास रहेंगे तो टर्मिनेटिंग रहेंगे। और अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट कर दूं गाइस, मतलब 1/2 इंटू 5 कर दूं, तो भी वो क्या रहेगी? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन रहेगी। क्या रहेगी? टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे जैसे 1/4 ले लेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर ले लोगे तो भी वो टर्मिनेटिंग रहेगी। 1/5 का स्क्वायर ले लोगे तो भी वो टर्मिनेटिंग रहेगी। तो इसका आंसर रहेगा 1/2 की पावर x हो और 5 की पावर y हो। x और y आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो ये टर्मिनेटिंग रहेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि n जो है वो आपका इस फॉर्म में रहेगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस। सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से जो इसको डिवाइड करता हो। सबसे पहले बड़ा नंबर ये है, और ये अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा, तो मतलब 413 जो है वो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, बट 413 प्राइम नंबर नहीं होता, इसने बोला है प्राइम नंबर, तो 413 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि 413 खुद जो है वो 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, चेक कर लो, चेक करके देख लो आप। कैसे चेक करोगे? तो पहले 5 पे गया, 35 आया, फिर 63, फिर ये 9 पे गया, देख लो पूरा रिमाइंडर क्या आया? 0, तो पूरा डिवाइड हो गया 7 से। इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो डी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट सिमिलरली 59 प्राइम नंबर नहीं होता, सॉरी प्राइम नंबर होता है 59, तो 59 प्राइम नंबर है और वो उसको डिवाइड भी करेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सबसे बड़ा उसने पूछा था, सबसे बड़ा, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 59 भी प्राइम नंबर है, और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 59 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है हाउ मेनी प्राइम नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में होने चाहिए। n एक होल नंबर है सच दैट n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो n की वैल्यू जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वैल्यू रहेगी। तो यहाँ मैं पुट करता हूँ, पहले n को 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 11, फिर n को 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 21, n को 3 पुट करोगे 31, 41, 51 और ये 61, 71, ये 81 और ये 91, और जब 10 पुट करेंगे तो 101। अब इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है देख लो। ठीक है, 21 प्राइम नंबर नहीं होता, 11, ये भी प्राइम नंबर होता है, ये भी होता है, ये प्राइम नंबर नहीं होता, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही लिखने हैं, जो जो प्राइम नंबर होंगे वो आप लिखते रहो। नेक्स्ट 61 प्राइम नंबर होता है, 71 प्राइम नंबर होता है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, क्लियर? क्लियर गाइस? नेक्स्ट, ये भी प्राइम नंबर आपका नहीं होता क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाता है ये। नेक्स्ट, ये भी प्राइम नंबर आपका नहीं होता 101। ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 प्राइम नंबर रहेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट होता है गाइस, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अब आप कई बच्चे इसमें से सी लगा के आ जाते हैं कि सर जीरो अपॉन में वन, इसका उल्टा करेंगे तो वन अपॉन जीरो होता है। मेरे भाई जीरो अपॉन टू को क्या हो गया भाई, 0.2 भी तो हो सकता है, वो भी तो जीरो ही होता है, तो फिर ये तो 2/0 बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्यों, इसको क्या हो गया भाई हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होती है। डी आंसर आएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ये कहता है सबसे पहली स्टेटमेंट, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द नेचुरल नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द नेचुरल नंबर। ये कहता है कि अगर नेचुरल नंबर में किसी भी नेचुरल नंबर में अगर मैं इसकी बात करूं तो जीरो जो है उसका क्या रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि नेचुरल नंबर का इनवर्स वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैसे, अगर जैसे मैं आपको बताता हूं, एक मिनट, आइडेंटिटी कब आता है, जैसे टू में क्या ऐड किया जाए कि आंसर जीरो आए, टू में -2 ऐड करेंगे तब आंसर जीरो आएगा, लेकिन -2 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब जीरो जो होता है वो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होता नेचुरल नंबर के लिए, तो ए आंसर गलत है। ये कहते हैं एवरी रैशनल नंबर हैज इट्स रेसिप्रोकल, हर रैशनल नंबर का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। सेकंड स्टेटमेंट अपने को ये दे रखी है। ठीक है, ये कहता है कि हर रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होगा। देखो एक बात बताओ, जीरो रैशनल नंबर होता है क्या, जीरो का रेसिप्रोकल होता है भाई, डज नॉट एग्जिस्ट आता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इंटीजर आर क्लोज्ड फॉर सब्सट्रैक्शन, इंटीजर आर क्लोज्ड फॉर सब्सट्रैक्शन बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आप दो इंटीजर को माइनस कर दो, आंसर जो आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, कोई भी दो इंटीजर को माइनस करके देख लो, आंसर जो आता है वो एक इंटीजर ही आता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी आपका आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, ये कहता है इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्योर फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय द सेम नंबर, सेम नॉन जीरो पॉजिटिव क्वांटिटी, देन द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर अगर जैसे a डिवाइड बाय b, a न्यूमिनेटर हो गया, b डिवाइड b हो गया, दोनों नॉन जीरो। ये कहता है कि अगर ऊपर भी p ऐड कर दूं या नीचे भी p ऐड कर दूं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया, सेम क्वांटिटी ऐड कर दी। ठीक है, अब एक कंडीशन मान लेते हैं कि अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है तो या तो a बड़ा होगा या b बड़ा होगा, तो a को मैं b से छोटा मान लेता हूं, a को मैं b से छोटा मान लेता हूं, तो a प्लस में p डिवाइड बाय b प्लस में p जो होगा वो ग्रेटर देन क्या आएगा, a बाय b आएगा। देखो क्या होता है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, कोई भी नंबर है, जैसे मैं ले लेता हूं 1/2, ठीक है, अपने को पता आंसर आएगा 0.5। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी ऐड करनी है मेरे को, तो ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ 1 ऐड कर देता हूँ, नीचे भी क्या कर देता हूँ 1 ऐड कर देता हूँ। अब बनाइए 2 डिवाइड बाय 3, तो 2 डिवाइड बाय 3 की अगर मैं बात करूँ तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो पहले 0 लगाते हैं, पॉइंट आ गया, फिर ये जाएगा 6 पे गाइस, देख लो, फिर आएगा 0.6, अगेन 6 पे गया, अगेन वो 6 पे जाएगा, तो 0.066 जो होता है 0.5 से बड़ा होता है। तो यही होता है कि किसी भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, कोई भी प्योर फ्रैक्शन नंबर है, उसमें अगर सेम क्वांटिटी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड की जाए तो वो जो नंबर नया बनकर आता है वो उससे बड़ा रहता है। ठीक है, वो उससे क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन रहेगा उससे बड़ा रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। टू को प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम, अच्छा, टू नो इवन नंबर इज ए प्राइम, ये कहता है कि नो इवन नंबर, टू इवन नंबर होता है, प्राइम भी होता है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। एवरी ऑड नंबर इज प्राइम, अच्छा भाई, ये कहते हैं कि हर ऑड नंबर प्राइम होता है,
तो क्या 9 और प्राइम नंबर होता है? नहीं होता, ओड नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ए प्राइम नंबर में भी इवन और ओड, एक प्राइम नंबर इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। देखो 2 इवन प्राइम नंबर है और आगे जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये ओड प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आपका इवन भी है और प्राइम नंबर आपका ओड भी है, दोनों है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। प्राइम नंबर इवन भी हो सकता है क्योंकि 2 देख लो, ओड भी हो सकता है जैसे 3, 5, 7 देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई दो पॉजिटिव रियल नंबर है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो दो जब भी इनइक्वलिटी के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल है, पिछले पार्ट के अंदर ही बताया था। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या आएगा? देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कितने पॉइंट के बाद कितने, अभी 4, तो पॉइंट के बाद नीचे 4 0 लगा दो, यही नंबर आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और इसका सब स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा भाई? 100। तो 1 अपॉन 100 क्या हो गया मेरे पास? एक रैशनल नंबर बन गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इमेजिनरी नंबर तब बनता है जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो। जब स्क्वायर रूट में जैसे रूट -4 तो इसकी वैल्यू 2 आइटा आती है, तो ये इमेजिनरी बनता है जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन दिस एंड दिस, -5 और 5 के बीच में कितने नंबर ऑफ इंटीजर रहेंगे? ठीक है, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो 4 और 4 8 और 1 9, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया कि इनके बीच में टोटल 9 इंटीजर्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, मॉडुलस x डिनोट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस होल्ड सेटिस्फाई। ये कहता है कि x की वैल्यू कौन सी होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इस कंडीशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। देखो भाई, मोड x की वैल्यू होती है प्लस माइनस में x। अगर मैं मोड को हटाऊं तो x की वैल्यू क्या आती है? प्लस माइनस x आती है। तो यहां पे है मेरे पास मोड में क्या दिया हुआ है? मोड में 3x - 6 लेस देन 9 दिया हुआ है। तो एक बार मैं मोड हटा के 3x - 6 लेस देन 9 सीधा लिख लेता हूं, और एक बार मैं लिख लेता हूं माइनस का 3x - 6 लेस देन 9, एक बार ये लिख लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस अगर मैं हटाऊंगा, ठीक है, तो आंसर या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। प्लस माइनस लगता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 उधर जाके, तो 3x लेस देन 6 उधर जाके 15 हो गया, तो x जो है वो लेस देन 5 आएगा। x की वैल्यू लेस देन 5 आएगी, तो सी आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि x इसमें ग्रेटर देन 5 दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी टर्म पे, अब आते हैं दूसरे रिजल्ट पे। अब देखो ये दे रखा है अपने को, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3x प्लस का 6 लेस देन क्या आएगा? 9। इस 6 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 3x लेस देन यहाँ क्या आएगा? 3। तो यहाँ से माइनस का x लेस देन क्या आएगा? 1। तो x ग्रेटर देन क्या आएगा? -1, क्योंकि जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 5 है, ये अपने पास कंडीशन आई। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है मोड ऑफ x लेस देन 2 है, देन द फॉलोइंग x सेटिस्फाई। तो मैंने बोला था एक बार प्लस का लिख लो और एक बार माइनस का x लिख लो, तो ये x तो लेस देन 2 आ गया। यहाँ पे जब मैं माइनस का x हटाऊंगा, माइनस का इधर लेके जाऊंगा, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, x ग्रेटर देन -2 आएगा। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 97,
x इज ए नेगेटिव रियल नंबर, देन आपको बताने में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। देखो x अगर नेगेटिव होता है तो देखो क्या होता है, यहां पे ध्यान से मैं बताता हूं। मोड x की वैल्यू दो आती है, एक तो x और ये माइनस एक्स। प्लस का x आती है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x आती है जब x लेस देन 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि जब x पॉजिटिव हो, x लेस देन 0 का मतलब है कि जब x नेगेटिव हो। तो यहाँ पे मोड x, ठीक है, x क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है, x नेगेटिव रियल नंबर है, तो मोड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू नंबर, मतलब 101 के हिसाब से क्या बन गया, 1399 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, 1399 का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको सीधा होल स्क्वायर निकालोगे, प्रोडक्ट करोगे, बहुत मुश्किल है। 1399 को मैं लिख सकता हूँ 1400 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब हमें आइडेंटिटी पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2a इंटू बी। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसका स्क्वायर करोगे इतना, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 0000, तो ये आएगा। माइनस 1 का स्क्वायर करोगे प्लस 1, माइनस में 2 इंटू ए कितना 1400 इंटू बी कितना 1, तो ये आ जाएगा ए लिख दिया, प्लस में 1 माइनस में कितना ये 2800, इसमें एक ऐड करके 2800 माइनस कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि माइनस करना आसान है, कर दोगे आगे हो जाएगा गाइस, हो जाएगा, सिंपल है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका क्या करना है अपने को, होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ 1916 का होल स्क्वायर है, 1916 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको 1900 प्लस में 16 लिख लेता हूँ क्योंकि आसान है। तो पहले आएगा 1900 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 16 का स्क्वायर प्लस में 2ab करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। सेम तरीके से करना है, कर लोगे, हो जाएगा। 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। देखो गाइस, ये कहता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखने में ऐसा लगता है अजीब सा है, लेकिन ध्यान से अगर देखो तो ये बन रहा है मेरे पास क्या 885 की क्यूब, प्लस में ये बन रहा है मेरे पास 115 की क्यूब, डिवाइड में ये बन रहा है मेरे पास 885 का स्क्वायर, प्लस में ये बन रहा है 115 का स्क्वायर, और माइनस में क्या बन रहा है 885 इंटू में 115। मतलब अगर मैं इसको a मान लूं, किसको 885 को, और 115 को अगर b मान लूं, तो ये बन रहा है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब डिवाइड बाय, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab। अब a क्यूब प्लस में b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस में b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में ab, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में ab। अब ये रिजल्ट इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा a प्लस में b, और आंसर यही आपका a प्लस बी है। तो मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1000। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आइडेंटिटी यूज हुई है, ठीक है। तो एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, अगर आएगा तो आइडेंटिटी ही यूज होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ है a की क्यूब, देखो ये a की क्यूब बन रहा है, माइनस में ये क्या बन रहा है b की क्यूब बन रहा है। a की वैल्यू कितनी है 817 और b की वैल्यू कितनी है 98, डिवाइड बाय ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस का ab। अब a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है, डिवाइड में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये इससे कैंसल, तो a माइनस बी आपका आंसर होगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, 98 को माइनस कर दो, तो ये तो है ही नहीं आंसर, बी आपका आंसर हो गया। सिंपल, साफ साफ देखने पे पता चल रहा है ना क्या, कि जब 180 से मतलब 817 में से जब आप 98 को माइनस करोगे, माइनस करना है, तो डी आंसर नहीं हो सकता, 1300 ये कहां से आंसर हो जाएगा, ये भी कहां से आंसर हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
102 नंबर क्वेश्चन। अब ये भी आसान है, ध्यान से देखो। ये ए है, ए को मैं क्या मान लेता हूँ 786, और बी कितना है 157। तो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बना ये a का स्क्वायर, प्लस में ये क्या बना b का स्क्वायर, है ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और डिवाइड में क्या है मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2a² प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है a² प्लस बी स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 2 आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, सिंपल था। नेक्स्ट सेम, ये a बन गया, ये b बन गया, तो ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है a इंटू बी। इसका होल स्क्वायर करोगे ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, फिर माइनस में इसका होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और डिवाइड में क्या है a इंटू बी। यहाँ देखो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, माइनस के अंदर करोगे माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और डिवाइड में क्या है मेरे पास ab। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 4ab हो गया, डिवाइड में ab, ab से ab कैंसिल, क्या आया 4, इसका सी आंसर हो गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये कहता है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई का सम बताओ। मेरे प्यारे दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 113 और प्लस में यहाँ बचेगा 87। तो ये आया, इन दोनों को ऐड अगर करोगे तो कितना आ जाएगा ये 200। अब इसका मतलब इसको 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 34, 16, 1, 16, 17, 00, मल्टीप्लाई तो करना है, तो ये आंसर आ गया। एक मिनट, अरे यार अच्छा 9 है यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तभी मैं सोचूं यार ये मैंने 8 लिख दिया, गड़बड़ कैसे हो रही है। हाँ ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, मैं ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा भाई, ये क्या हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन, ए पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू 21 टाइम्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, देन द नंबर इज। ये कहता है कि कोई भी एक नंबर है, मान लो x है, उसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो इक्वल आता है 21 टाइम ऑफ 1/x के, मतलब उसके रेसिप्रोकल के, ठीक है ना। कोई भी नंबर x ले लिया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। अब इसको सोल्व कर लो, ये डिवाइड में x उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू क्या 21 आया। इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 21 इज इक्वल टू क्या 0। तो इसके क्या कर लो प्यारे, फैक्टर कर लो, ठीक है। तो यह बन जाएगा x माइनस में 7 और ये x प्लस में 3 इज इक्वल टू क्या 0। तो x की वैल्यू 7 आई और माइनस का 3 आई, तो पॉजिटिव नंबर बोला था, तो इसका मतलब x की वैल्यू -3 हो नहीं सकती, तो 7 आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है सर्टेन नंबर कंसिस्ट 2 डिजिट हुज सम इज 9। एक नंबर है जो 2 डिजिट का नंबर है, जिसका सम जो है वो 9 है, ठीक है। इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज क्या करना है रिवर्स, मतलब रिवर्स गेयर लगा दो, मतलब उल्टा कर दो डिजिट को। देन द न्यू नंबर इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, आपको बताना है। तो मेरे प्यारे ऑप्शन की हेल्प से करके देखते हैं। पहला नंबर है 45, इन दोनों के डिजिट का सम कितना है 9 है, ठीक है। इसका उल्टा करते हैं 54, तो इसमें और इसका डिफरेंस जो है वो आपका क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, पहले नंबर से छोटा आना चाहिए 9, तो ऐड करोगे तो ये 9 ही डिफरेंस आएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे वाले पे चलते हैं। सम कितना है 63, सम 9 आएगा, उल्टा करोगे 63 और इसमें से 36 माइनस करेंगे तो 13
तो ये तो 9 से बड़ा ही आएगा, दिख ही रहा है साफ साफ। नेक्स्ट है अपना 54। 54 का सम कितना है 9, उल्टा करोगे 45, माइनस करोगे तो ये भी 9 आएगा, ये नहीं आएगा। तो अब बात आती है इन दोनों ऑप्शन में से कि ए और सी में से कौन सा आंसर होगा। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान से देखो, इसने क्या बोला कि ए सर्टेन नंबर कंसिस्ट 2 डिजिट हुज सम इज 9, इफ द ऑर्डर डिजिट आर रिवर्स्ड देन द न्यू नंबर इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो नया नंबर आता है वो 9 छोटा आता है, जो नया नंबर आएगा वो आएगा छोटा। तो पहला अगर 54 है तो दूसरा 45 है, नया नंबर 45 आया। और देख लो 45 जो होता है वो 54 से 9 छोटा होता है, इसलिए इसका आंसर सी आंसर करेक्ट है। इसलिए इसका ए आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि 45 का उल्टा करूंगा 54 आएगा, तो वो 45 से बड़ा नंबर आ गया। 54 45 से बड़ा होता है, लेकिन इसने बोला है 9 छोटा आएगा ओरिजिनल नंबर से, तो 45 का उल्टा तो फिर हो ही नहीं सकता, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन। ए नंबर कंसिस्ट 2 डिजिट हुज सम 15, 9 is added to the number, then the digit change their place, the number is। ये कहता है कि 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, जिनका सम 15 है, और उसमें अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो वो डिजिट रिवर्स हो जाती है, मतलब 7 8 का वो 8 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई। सम 15 है, इसमें अगर मैं 9 ऐड करूं तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 78 आएगा, तो ये तो उल्टा नहीं बना, ए आंसर नहीं है भाई। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है 78। तो 78 में 78 है, सम देखो 15 डिजिट का, इसमें 9 ऐड करते हैं, 9 ऐड करेंगे तो ये देखो 87 हो गया। तो 9 ऐड करते ही इसकी पोजीशन आपस में रिवर्स हो गया, मतलब दिन इनकी डिजिट्स आपस में चेंज हो गई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो केवल ऑप्शन की हेल्प से करें भाई, हम क्यों मत्था मारे हैं जब हमारे सामने परोस के इसने दे ही दिए ऑप्शन है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज द थ्राइस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, देन द नंबर इज। अच्छा भाई, इसने क्या बोला है कि द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर x है, x और उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x, इन दोनों का सम मतलब x प्लस में 1/x, ये जो है वो थ्राइस मतलब 3 गुना है किसका, डिफरेंस का, द नंबर एंड उस रेसिप्रोकल, उस नंबर उसके रेसिप्रोकल में जो डिफरेंस रहेगा उसका 3 गुना है। तो ये अपने को रिजल्ट दे रखा है। तो x की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, नंबर बताना है x क्या होगा। तो सिंपल है गाइस, ये आएगा मेरे पास x प्लस में 1/x, इसके अंदर प्रोडक्ट करोगे 3x माइनस में 3/x, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये उसको उधर ले जाओ, ये इसको इधर ले आओ, आपकी मर्जी है। इस रिजल्ट को उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1/x प्लस में 3/x। तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू क्या 4/x, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो x डिवाइड बाई 2/x, तो ये x उधर जाके x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस में √2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, आसान बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 17 टाइम्स गिव्स 162 एज ए रिजल्ट इज नंबर। ये कहता है कि अगर किसी नंबर में उसको अपने आप को 17 बार ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा ये। 17 बार ऐड करने का मतलब जैसे 2 को 2 + 2 + 2 + 2 मतलब 17 टाइम्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो मेरे प्यारे देखो सिंपल होता है, मल्टीप्लाई कर लो, 7 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 आएगी, यहाँ पे कितनी है 2, तो 7 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, 7 आंसर है, नहीं हो सकता। ए नंबर विच व्हेन एडेड टू अच्छा 1 मिनट रुको,
17 बार ऐड करना है ना, जैसे 2 में प्लस 2 में 17 टाइम्स और 2 ऐड करना है तो टोटल 18 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे, एक चीज नोट कर लेना, किसी भी नंबर में इसने बोला उसमें 17 और 2 ऐड करने, एक तो 2 है ही, इसमें 17 2 और ऐड करने हैं तो टोटल 2 कितने हो जाएंगे, 17 ये और एक ये, 18 2 हो जाएंगे टोटल। तो 18 इंटू में 2 करोगे जैसे 36 सम आ गया। तो आप ये देख लो कि किस ऑप्शन की प्रोडक्ट 18 करने पर आंसर 160, तो 18 निम में 162 होता है मेरे प्यारे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी ऐसे करना है। ठीक है 18 निम में 162 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दिस यूजिंग ऑल बट वंस इज। ये कहता है कि सबसे इन डिजिट्स का यूज करके मैं 5 डिजिट का नंबर बनाऊंगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा उनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा इसका रेसिप्रोकल 4, क्योंकि 4 सबसे बड़ा नंबर है इसमें, तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 1 और 0, सबसे बड़ा नंबर ये। अब जब माइनस करना है सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर में पहले 0 तो नहीं आ सकता गाइस, क्योंकि 0 से स्टार्ट अगर कोई नंबर होता है तो वो फिर 5 डिजिट का थोड़ी ना रह जाएगा। तो पहले आएगा 1, फिर आपका आएगा 0, फिर आपका 2, फिर आएगा 3, फिर 4 आएगा। ठीक है तो ये आपका सबसे छोटा नंबर होगा। ओके पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। और यहाँ पे पहले अगर 0 है तो 0 नहीं लिखना है पहले, क्योंकि अगर मैंने जैसे 0 1 2 3 4, तो क्या ये 5 डिजिट का नंबर होता है? नहीं भैया, तो 4 ही डिजिट का होता है। तो पहले 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है तो ये हो गए गाइज हमारे 110 नंबर क्वेश्चन तक। तो इस वीडियो में हम इतने करेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे। ठीक है अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिफेंस वाले एप्लीकेशन है, डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करो गाइस, स्टडी मटेरियल में जाओ, वहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कंसेप्ट भी आपको कराऊं बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट करके, तब भी प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को।